पहलगाम पर हमला भारत के दिल पर हमला था। आज पाक की नापाक आतंकियों को ऑपरेशन सिंदूर ने चकनाचूर कर दिया। पच्चीस मिनट 9 ठिकाने, सैकड़ों गए, काफी हताहत हुए। ये बदला नहीं, बल्कि बदलाव आए उनके विचारों में, उनकी सोच में, क्योंकि ये सारा संकट सोच का है। सोच बदले तो सब बदल सकता है। भारत किसी को मारना नहीं चाहता। इंडिया इज नॉट ए पीस ऑफ लैंड, इंडिया इज ए लैंड ऑफ पीस। इंडिया नेवर वांट्स टू अटैक एनीबॉडी, इंडिया वांट्स नो एग्रेशन। बट all those people, they went to Kashmir as a tourist, no weapons, nothing. They were just being with their families, enjoying their holidays, and few insane people come and they shoot in front of their, and they're asking which religion you're from. If they were in doubt, they said open the pant. They checked it and then they shot them. ये इंसानियत के नाम पर कलंक है। भारत जंग नहीं चाहता। हिंदुस्तान, भारत, ये पक्की बात है, उसका किसी देश के साथ, पाकिस्तान के साथ या किसी व्यक्ति के साथ कोई भी लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई पूरी की पूरी आतंक के खिलाफ है, उन आतंकियों के खिलाफ है जिन्होंने बेगुनाह लोगों की जान ले ली। क्या कसूर था उनका? ये कैसी इंसानियत है? तुम धर्म पूछो और गोली मार दो। पूरी मानवता भी लहूलुहान हो गई, पूरी इंसानियत भी शर्मसार हो गई। और साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूँ फिर पुनः, भारत के ऊर्जावान, यशस्वी, तपस्वी प्रधानमंत्री जी, वो एक ऐसे व्यक्ति, उन पर भरोसा किया जा सकता है। किसी को शक करने की जरूरत नहीं है कि आए और बिना बात में छेड़ के कुछ भी कर देंगे। बहुत सोच के, कैन यू इमेजिन, 9 आतंकी ठिकाने, वो भी घर में बैठे बैठे, कोई सीमा नहीं लांघी, कोई मर्यादा नहीं लांघी, घर में बैठे बैठे ऐसा निशाना मारा, केवल आतंकी मरे, सिविलियन नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। ये यू नीड ए प्लान, एंड फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। इफ यू डोंट प्लान वेल, यू आर बाउंड टू बी फेल। इसलिए उन्होंने प्लान किया, ताकि जवाब तो देना है, लेकिन इस तरह से देना है कि जवाब भी मिले, सवाल भी ना खड़े हों। और वही हुआ। तीनों सेनाएं, उनके सेनापति और हर सैनिक अपने वतन के लिए लड़ रहे हैं। और ये वो सैनिक हैं जो वेतन के लिए नहीं, वतन के लिए लड़ते हैं, वतन के लिए लड़ते हैं। इसलिए पूरा भारत जब एक है, मैं कहना चाहूँगा अफवाहों से बचें, ना अफवाहें फैलाएं, ना अफवाहों को ध्यान दें, और अपना भी ध्यान रखें, घर वालों का ध्यान रखें, सबका ध्यान रखें। और ऐसा भी कुछ ना करें कि अपने वतन के सैनिकों का मनोबल गिरे। पर ये पक्का मान के चलें, पक्का मान के चलें, जब तक हमारे पास ये 3 शेर हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय अमित शाह जी गृह मंत्री, और आदरणीय रक्षा मंत्री जी, और मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ, किसी के साथ अन्याय नहीं करने देंगे। और वे ये जरूर चाहेंगे, लेकिन कोई आतंक करेगा तो उसका भी जवाब देंगे। भारत का चुप रह जाना उसकी कमजोरी नहीं है, लेकिन वो इसलिए है कि क्यों बिना मतलब कुछ ऐसा हो जिससे अशांति हो, क्योंकि भारत की धरती तो शांति की धरती है। और ये तो अभी एक झांकी है, ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर तो अभी एक झांकी है, और हल्दी मेहंदी बाकी है। मेहंदी हल्दी तो बाकी है। और ऑपरेशन सिंदूर से ये भरोसा दिलाया कि आज के बाद जिन नारियों का सुहाग तुमने मिटाया है, अब हम भरोसा दिलाते हैं ऑपरेशन सिंदूर से, किसी भी नारी का सुहाग दूर दूर तक भी कोई नहीं मिटा पाएगा। और ऑपरेशन सिंदूर से ऑपरेशन कोहिनूर तक की यात्रा बहुत बड़ी यात्रा होगी। भगवान करे उस यात्रा को होने से पहले पड़ोसी समझें, वो आतंकी समझें, और एक नए रास्ते पर चलें, क्योंकि भारत नए रास्ते पर चल रहा है। मोदी जी का भारत है, और ये नया भारत है, ये आज का भारत है। वो महाभारत नहीं चाहता,
वो भारत को महान भारत बनाना चाहता है। आइए आज की ये गंगा जी की आरती परमार्थ निकेतन ऋषिकेश के पावन तट से, माँ गंगा के तट से, पूरे भारतवासियों की ओर से उन सभी सैनिकों के लिए जो सेनाओं पर रहकर अपनी जान को भी कुर्बान करके भारत की रक्षा करते हैं, देशवासियों की रक्षा करते हैं। भारत माता की वंदे वंदे